वैसे बात करूंगी टॉरस यानी वृषभ राशि के बारे में। कैसा रहेगा आपका द मंथ ऑफ जून 2020? जैसे कि ये महीना जो है काइंड ऑफ वी आर स्टिल इन लॉकडाउन पीरियड। वैसे लॉकडाउन कुछ जगह पे ओपन हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत शहरों में इंडिया भर में कहीं कहीं लॉकडाउन भी है, और जिनका ओपन हो भी गया है उनकी लाइफ भी काफ़ी स्लो डाउन हो चुका है, सारी चीज़ें ठप हो चुकी है। तो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड प्लानिटरी पोजीशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। 5 प्लैनेट रेट्रोग्रेड मोशंस में है। दैट्स वाई एवरीथिंग विल स्लो डाउन नॉर्मली। फिर भी आपके बारे में बताऊं तो आपका एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो था या गहरी दोस्ती जो थी वो आपकी ख़त्म हो सकती है। यू माइट हैव अ ब्रेकअप और देयर कैन बी एन एंड इन योर रिलेशनशिप, बट जो भी होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। एक फाइनेंशियल मैटर रहेगा जिस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। स्कूल के मामले में, पढ़ाई के मामले में मे बी आप दोबारा पढ़ाई करने को कोशिश करेंगे। यू विल थिंक ऑफ हायर एजुकेशन, यू विल थिंक ऑफ गोइंग बैक टू स्कूल। कोई कोर्स या कोई क्लासेस लेने को आप सोचेंगे, या फिर आप जा भी सकते हैं। अपने आप को तैयार करिए इस टाइम पे, अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए। टॉरस, मैं आपको ये बता दूं कि जब आप खुद कोई चीज़ करते हैं, सोलो करते हैं, तब आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो यू हैव टू काइंड ऑफ बी मोर इंडिपेंडेंट एंड यू हैव टू डेवलप योर एबिलिटी टू स्टे इंडिपेंडेंट। वैसे आप काफ़ी बिजी रहेंगे इस महीने। आप घर के काम करेंगे, ईमेल्स को इधर उधर चेक करेंगे, फिर आप फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। पहले तो आपको लगेगा कि बहुत ताकत है, बहुत एनर्जी है, सब चीज़ कर डालेंगे, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि आप बर्नआउट हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे। जून ऑफ 21 तक आप टायर्ड हो जाएंगे, तो फिर आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि शुक्र अभी रेट्रोग्रेड मोशन में है टिल 25 ऑफ जून, तो तब तक पैसे के लेके इश्यूज तो होंगे ही, और आप मतलब उसके कारण बहुत जैसे टाइट नहीं रहता है लाइफ, पर्स टाइट रहता है जो बोलते हैं, कुछ खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, पैसे फ्लो नहीं हो रहा है, वो सारी इश्यूज होंगी। बट 25 जून के बाद सडनली जब वो सारे इश्यूज ओवर हो जाएंगे, तो मैं आपको ये वार्निंग देना चाहूँगी कि फटाक से खर्चा मत कर डालिए कि ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। आपको भी बचा के रखना है। स्पेशली इस टाइम में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। आप परेशान भी हुए होंगे, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो इस टाइम पे जो सेविंग करने की आदत हुई आपकी, जो पैसे को मैनेज करने की जो आदत, जो स्किल्स आपने सीखा, यू हैव टू मेंटेन दैट कंटिन्यूसली। वैसे जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आपके जो लवर होंगे उनके साथ बहुत प्यार से, बहुत इमोशनली बात कीजिए। वो आपको काफ़ी पसंद करेंगे और आप कुछ अच्छे मोमेंट्स भी उनके साथ स्पेंड करने वाले। क्या बात है। इस टाइम पे आप जो भी कर रहे हैं, जो जिस तरीके का भी काम कर रहे हैं, कुछ नया, कुछ एक्सपेरिमेंट करने को ट्राई मत कीजिए। जो ऑलरेडी आप जानते हैं, जो टेक्निक आपको पता है, चाहे आपका बिजनेस हो, आपका जॉब हो, आपका करियर हो, वो सारी चीज़ें, वो पुरानी टेक्निक्स को इस्तेमाल कीजिए रादर देन एक्सपेरिमेंटिंग ऑन समथिंग न्यू। बस मैं आपको इतना ही कहूँगी। ये एक बहुत बढ़िया टाइम है एक्स्ट्रा कैश कमाने का। बट अगेन ये बढ़ोतरी होगी जून 25 के बाद ज़्यादा, तब तक कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। मंथ के एंड में आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन मिलेगा जिसके लिए आप सालों से, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। फाइनली आपको एक गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगा। वैसे इस मंथ में आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहेगा। इस पीरियड में आप कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे या जानेंगे जो ऑर्डिनरीली आप नहीं कर पाते थे। तो इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी सेंसिटिव एंड सबकॉन्शियसली हाई रहेंगे आप। बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। वैसे प्रोफेशनली ये मंथ थोड़ा सा डल रहेगा आपके लिए। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बदले में शायद आपको इतना रिटर्न ना मिले। आपके जो जूनियर्स हैं उनके आसपास थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि दे माइट गिव यू सम ट्रबल। बहुत ही केयरफुली उन्हें हैंडल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो आपका काम सफ़र हो सकता है। ट्रैवल हो सकता है, आप कहीं ट्रैवल करें, लेकिन आपको इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। मैरिड कपल्स जो है उनके बीच कुछ झगड़े हो सकते हैं और वो परेशान हो सकते हैं उनके फ्यूचर और करियर को लेके। सो यू हैव टू कीप काम इन दिस पीरियड।
लव एंड रोमांस जो है इस टाइम में भी बहुत ही ठंडा रहेगा, बिकॉज आपके जो शुक्र राशि हैं वो रेट्रोग्रेड हैं, तो दैट्स वाई रिलेशनशिप विल स्लो डाउन। पुराने लवर्स, ओल्ड फ्रेंड के साथ कोई अट्रैक्शन हो सकता है, ये बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन आपको बहुत स्लोली इस चीज़ को करना है। फाइनेंस के बात करूं तो ये टाइम है कुछ फाइनेंशियल प्लान बनाने के लिए। इट्स अ टाइम टू मेक गुड प्लान्स। इस वक्त आप सेविंग कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। और हेल्थ की बात करूं तो इट्स अ गुड पीरियड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होगी आपके लाइफ में, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको स्ट्रेस कम रखना है। फीवर या कोल्ड इस तरीके की प्रॉब्लम्स होते थे वो नहीं होंगे इस महीने, आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग पीरियड रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए अपने हेड यानी सर को लेके आपको चोट पहुंच सकती है, सर पे चोट पहुंच सकती है या हेडेक हो सकता है, तो आपको इससे बचाव करना है। 20 जून से 25 जून के बीच में आप लोन लेने की आपकी इच्छा हो सकती है, पर आप कोई भी लोन मत लीजिए। आपकी गाड़ी को लेके कुछ ट्रबल हो सकता है। कि स्टार्टिंग में आपको कुछ रिस्क, स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, शेयर में लगाना, इस सारी चीज़ों को करने की इच्छा होगी, लेकिन आपको ये सारी चीज़ अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें आप चीटेड हो सकते हैं, आपको धोखा मिल सकता है, आपको एक बुरा नाम भी मिल सकता है, डीफेम भी मिल सकता है। वैसे ये महीने आप अपने दोस्तों को लेके बहुत सीरियस रहेंगे, आपके बहुत सारे दोस्तों के साथ आप बातचीत भी करने को चाहेंगे। लेकिन 23 जून जब नेपच्यून रेट्रोग्रेड में जाएंगे तो आप रीथिंक करेंगे अबाउट दोज पीपल इन योर सर्कल। आपके जो दोस्त हैं, आप ये सोचेंगे कि यार ये जो दोस्त हैं मेरे लाइफ में, क्या ये सिर्फ मेरे साथ पार्टी करना चाहते हैं, ये सच में मेरे दोस्त हैं, ये चाहते क्या हैं, ये क्या उनका इंटेंशन है। आप रीथिंक करेंगे और इवेंचुअली ये आपके फ़ायदे में ही जाएगा। वैसे इस मंथ आप पैसे को लेके बहुत सीरियस रहेंगे कि कैसे पैसे कमाना है, क्या करना है और कैसे अपने लाइफ में और ज़्यादा कैश फ्लो हो, इसको लेके भी आप बहुत मोटिवेटेड रहेंगे। स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा टाइम रहेगा, उनको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। आपका इंटेलिजेंस आपको मदद देगा, आपकी हार्डवर्क भी काम आएगी। अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बातें सुनिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इस टाइम में आप कोई ऐसा चीज़, ऐसी वस्तु जो आपकी खो गई थी, वो आपको दोबारा मिलेगा, जिसको आप ढूंढ रहे थे। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। ये मंथ आपके कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने का बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। आपको रीथिंक करना है कि जैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे बातचीत करते हैं, क्या ये सही है, क्या मुझे बदलना चाहिए, इसके बारे में भी आप बहुत कुछ सोचेंगे। वैसे इस टाइम पे आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं इन द मंथ ऑफ जून, जो कि आने वाले 6 महीने जो हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द ईयर है, उसमें उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सो ये टाइम है टू क्रिएट दैट प्रोजेक्ट। वैसे ये टाइम पे आप अपने बॉडी को, फेस, ये सारी चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देंगे। इट्स अ गुड टाइम बिकॉज आपके लग्न जो है उसमें शुक्र बैठे हैं। आपकी ब्यूटी को लेके आप बहुत सारी चेंजेस करने की कोशिश करेंगे और आपको करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल यू हैव गॉट द टाइम फॉर डूइंग इट। So go to a parlor or go to some place, take a massage, clean your body, आपकी हाइजीन, इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिए। वैसे आप इस मंथ में अपनी हैप्पीनेस को लेके बहुत सारी चीज़ें सोचेंगे। कुछ चीज़ें थी जो पास्ट में वाज मेकिंग यू अनहैप्पी, आप दुखी थे, उस चीज़ को अपने सिस्टम से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम इन द मंथ ऑफ जून। टॉरस, आप अपने अंदर की जो अनहैप्पीनेस है उसको निकाल देंगे और जो हैप्पीनेस जिसमें आपको मिलता है, खुशियाँ जिससे आपको मिलती है, जो बहुत टाइम से आप करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो करने की प्रयास आप करेंगे। यू विल ट्राई टू गेट योर हैप्पीनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपकी शादी किसी के साथ फिक्स हो गई है और लेकिन आप अंदर ही अंदर फील कर रहे हैं कि आई शुड नॉट मैरी दिस पर्सन, यू आर नॉट ट्रूली हैप्पी इन मैरिंग दैट पर्सन, तो आपको इस पॉइंट पे अभी ये फीलिंग आएगी कि मुझे इससे शादी नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको उन्हें बताना चाहिए। अदरवाइज अगर आप ये जानते हुए भी उनसे शादी करेंगे तो बाद में खुद तो दुखी होंगे ही, सामने वाले को भी आप और भी दुखी करेंगे। आपके मॉम डैड की कोई हेल्थ इश्यूज हो सकती है, सो आप अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल इग्नोर ना करके उनको हेल्थ चेकअप के लिए ज़रूर लेके जाइए। इसके अलावा अगर आपके परिवार में कोई ऐसा फैमिली इशू था जो बहुत टाइम से सॉल्व नहीं हुआ था, दिस इज़ द टाइम जब वो सॉल्व हो जाएगा। जो मैरिड कपल्स हैं, आपके पार्टनर को वर्क रिलेटेड स्ट्रेस मिलेगा, काम के रिलेटेड बहुत टेंशन में रहेंगे,
उसके अलावा उनको ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एलर्जिक इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको अपने पार्टनर का ध्यान रखना है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपका अपने मैरिड पार्टनर के साथ ठीक ठाक रहेगा। स्टूडेंट्स के पढ़ाई में थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं, दे हैव टू वर्क मोर हार्ड इन दिस मंथ। इस महीने में कोई यंग व्यक्ति स्पेशली ऑफ एन अर्थ साइन यानी अ टॉरस, अ वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में आ सकते हैं विद अ मैसेज, और या फिर आपको कोई ऑफर दे सकते हैं इन दिस मंथ। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि जून का महीना यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी कॉशियस एंड हैव पेशेंस। सो ये था द मंथ ऑफ जून 2020 फॉर यू टॉरस। वीडियो का कॉन्सेप्ट दिया है डॉक्टर जयंती महापात्र ने और आवाज़ दी है कशिश महापात्र ने। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।